उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। संसद में आज ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी सवालों का जवाब देंगे कि क्या ट्रंप के दबाव में सीज फायर हुआ, कितने राफेल विमान गिराए गए और पहलगाम के आतंकी अभी तक कहां पर हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए। कैसे देखते हैं आज आप संसद की चर्चा को मंत्री जी? जो संसद की चर्चा है वो देश की चर्चा है। देश जो चाहता है उस पर चर्चा हो रही है। अब विपक्ष जो बेबुनियाद आवाज़ उठाता है उसका कम से कम जवाब होगा। आज के दिन में सरकार अपना जवाब देगी। और ऑपरेशन सिंदूर के लिए उसी समय सब जवाब हो गया था जब जनता ने उस समय हमारे जामाज साथियों ने, सिपाहियों ने, सेना ने उस पर कार्रवाई की और बिना किसी हानि के आप जो उनके ठिकाने थे आतंकवादियों के उनको ख़त्म किया। इसको तो सभी दुनिया के लोग भी धन्यवाद देते हैं इस बात को, जो भी आतंकवाद से पीड़ित थे। लेकिन विपक्ष चूँकि पॉलिटिकल स्पीकर है विदेशी ताकतों की, तो इसलिए भाई वो भी यहाँ चिल्ला रहे तो उसका भी जवाब देना आवश्यक है। आपको लग रहा है मंत्री जी आज विपक्ष जो है इसमें भाग लेगा या किसी तरीके का, क्योंकि आज ये देखा जा रहा है कि भयंकर जो है विपक्ष बवाल कर सकता है संसद की कार्यवाही को। मैं सही बात सुनना नहीं चाहता। विपक्ष चाहता है कि हम इसको मतलब हंगामे की भेंट चढ़ाएं जिससे कि हम छुप जाएं उसमें। ठीक है, झूठ बोलकर राजनीति करने की आदत रही है पिछली सरकारों की, इसलिए झूठ तभी छुपेगा जब हंगामा करेंगे और चर्चा होगी तो झूठ उनका सामने आएगा। क्या सलाह देना चाहेंगे आज विपक्ष के नेताओं को, क्योंकि मायावती ने भी यही कहा है कि दलगत राजनीति से आज उठना चाहिए और जो भी हो रहा है उसको सुनना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर एक देश के गर्व का विषय है, भारत के अस्मिता का सवाल है। इस पे सेना वीर उसकी वीरता के शौर्य गाथा एक तरीके से उसमें सबको सुनना चाहिए और सही चीज़ जाना चाहिए। जहाँ कोई कमी हो, चर्चा में थोड़ी बहुत कमी आती है तो कमियों पर फिर चर्चा में अगर कमी आती है तो आगे कोई ऑपरेशन होगा उसमें सुधार किया जाए। पहलगाम हमले की जानकारी जो है वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जो है वो छुपा रही है। तो जिनके पास वही दे दें, अगर उनको बस छुपा रही तो सही जानकारी दे दें, गुमराह न करें जनता को। अच्छा, जो कमी की बात आपने करी अभी कि जो कमी है उसको अगले ऑपरेशन में हम दूर कर देंगे, कहाँ पर लगता है आपको कमी रह गई? कमी चर्चा में कभी कभी आती नहीं। जो लोग अपने अपने विचार देते हैं कि ये होना चाहिए होना चाहिए, तो उनके अच्छे विचार हों तो उस पर चर्चा भी होती है कि अच्छे विचार हैं, इसको भी इस हिसाब से चलना चाहिए। देश तो जनता के हिसाब से और क्योंकि सेना एक ऐसा सिस्टम है कि वो आज के राष्ट्र देश की रक्षा करता तब हम सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो बीजेपी सरकार में ही क्यों होती है, इसको क्यों नहीं रोका जाता है? नहीं, इनके समय कितनी शांति थी सब जनता जानती है, इसीलिए उनको हटाया। आज के दिन में ढेर सारा शांति हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज़्यादा पद पर बने रहने का रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। गोविंद वल्लभ पंत को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। बड़ा दिन है आप लोगों के लिए। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम करने का और सबसे अधिक दिन काम करने का, और इसमें बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। हम लोगों के लिए तो सौभाग्यशाली है कि राम मंदिर बना, उसमें निषाद राज की मूर्ति लग रही है, अतिथि भवन निषाद राज के नाम से। योगी जी हजारों करोड़ देकर निषाद राज के पर्यटक स्थल घोषित कराना। 70 साल पर हम 7 साल पहले मुख्यमंत्री जो निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर लिखित रूप से आरजीआई से मांगा कि स्पष्ट किया जाए कि केवट मल्लाह क्या है। आरजीआई ने स्पष्ट किया नहीं, केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जात का एकदम। ये सारी चीज़ें हैं जो योगी हैं, तो अर्थव्यवस्था को बहुत दूसरे नंबर पर लाया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज भी बनाया और तमाम बड़े बड़े इतना बड़ा कुंभ जिसको आप देखेंगे ऐतिहासिक रूप से इतनी जनता आई और बिना, तो इस तरीके से बड़े काम करने का भी अच्छा, बड़ा। विपक्ष ये भी कहता है कि सबसे ज़्यादा अफसरशाही जो है वो भी योगी सरकार में ही जो है वो हावी रही। मंत्रियों को प्रदर्शन करने पड़े, मंत्रियों को अपनी बातों के लिए बड़ा गिड़गिड़ाना पड़ा। मानते हैं आप अफसरशाही जो है वो हावी रही? कुछ न कुछ तो है, नहीं अफसर शाही हावी नहीं है। कुछ अफसर जो है वो सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं, ढेर सारे अधिकारी अफसर मतलब सरकार के मंशा के अनुरूप काम किए, तभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में चाहे हर क्षेत्रों में कामयाबी मिली है। हम जो देश के सूचांक है उसमें हम लोग ऊपर हैं। आज उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग भी बहुत ऊपर है। आप देखे होंगे कि हम प्रोडक्शन में पूरे देश में 1 नंबर पर हैं, इंडियन फिशरीज में।
ये कहा जा सकता है कि एक दो अधिकारियों की वजह से नुकसान हो रहा और वो वही छवि खराब करते हैं। सबसे ज़्यादा काम ना करने वाले, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर हैं, इस बारे में उनका रिकॉर्ड बना है। ऐसा तो नहीं अंदर अंदर से सुरंग खोदी जा रही है? अखिलेश यादव ये बात बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा काम ना करने वाला अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो मुख्यमंत्री ने बनाया है। ये गलत आरोप है उनका। इन लोगों ने काम ही किया होता तो जनता इनको सत्ता से हटाती क्यों? और अपने किए गए काम का प्रचार प्रसार होना चाहिए, न कि अगर किए गए काम का प्रचार प्रसार करते तो ये होता कि कहते ना कि ये हम काम किए हैं, झूठ बोलना। तो ऐसा तो किया नहीं, इसलिए जनता ने हटा दिया। अच्छा, मौलाना ने टिप्पणी करी डिम्पल यादव को लेकर, आपने देखा कपड़ों को लेकर कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक किसी तरीके की कोई उसके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं की। आप उस मौलाना की इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? डिम्पल यादव पारंपरिक कपड़ों में, साड़ी में वहाँ पर बैठी हैं, लेकिन आपने देखा डिबेट में इस तरीके की चीज़ सामने आई, ये ठीक है क्या? ये टिप्पणी गलत, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय महिला के अस्मिता पर किसी प्रकार का अमर्यादित टिप्पणी करना भारत के संविधान के कानून के खिलाफ है। चाहे कोई मौलाना हो चाहे कोई भी हो, हमको लगता है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी को आगे आना चाहिए, क्योंकि खुद ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के गरिमा में पदों पर हैं, उनकी मैडम है, उनके खिलाफ बोलने का मतलब बड़े लोगों के खिलाफ बोल दिया जाए तो इसका मतलब छोटों के प्रति कितनी तरह की नाइंसाफ़ी होती होगी। तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।